तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 6 त्रिभुज एवं उसके गुण इसकी प्रश्नावली 6.3 करेंगे। बच्चों प्रश्न 1 करते हैं। इसमें दिया गया है निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हम भाग 1 में आकृति देख रहे हैं। यह विषम बाहु त्रिभुज है। भाग 2 की आकृति में समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों कोण P यहाँ पर 90 अंश का होगा। भाग 3 की आकृति में त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है। भाग 4 में त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसके दो कोण x x बराबर हैं। भाग 5 की आकृति में यह समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसके सभी कोण बराबर हैं तो सभी भुजाएं भी बराबर होंगी। भाग 5 की आकृति में यह समकोण त्रिभुज है, तो यह 90 अंश का होगा। बच्चों हमें अज्ञात x का मान ज्ञात करना है इन सभी त्रिभुजों में। तो पहले हम भाग 1 कर लेते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में उसके सभी कोणों का योग 180 अंश का होता है। तो हम बच्चों लिख लेते हैं कि त्रिभुज कोण के योग नियम से कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश होगा। तो बच्चों यहाँ पर कोण A x दिया गया है, कोण B 50 अंश दिया गया है और कोण C 60 अंश दिया गया है। तो x धन 50 धन 60 बराबर 180 होगा। 50 धन 60 110 होता है, तो x धन 110 अंश बराबर 180 अंश होगा। अब दोनों पक्षों में से 110 अंश घटा लेते हैं, तो यह x धन 110 अंश ऋण 110 अंश बराबर 180 अंश ऋण 110 अंश होगा। 110 अंश से 110 अंश कटने के बाद x बराबर 180 अंश ऋण 110 अंश, यह 70 अंश होता है। तो x बराबर 70 अंश होगा। तो भाग 1 की आकृति में अज्ञात x का मान 70 अंश होगा। बच्चों भाग 2 करते हैं। यहाँ पर त्रिभुज PQR दिया गया है। तो त्रिभुज PQR में त्रिभुज कोण योग नियम से कोण P धन कोण R धन कोण Q बराबर 180 अंश होगा। यहाँ पर हम कोण P कोण R और कोण Q के मान रख लेते हैं। P 90 अंश है, R x है और Q 30 अंश है। तो 90 अंश धन x धन 30 अंश बराबर 180 अंश होगा। 90 और 30 120 होता है, तो x धन 120 अंश बराबर 180 अंश होगा। अब दोनों पक्षों में से 120 अंश घटा लेते हैं, तो x धन 120 अंश ऋण 120 अंश बराबर 180 अंश ऋण 120 अंश होगा। 120 अंश से 120 अंश कटने के बाद x बराबर 180 ऋण 120, यह 60 होता है, तो x बराबर 60 अंश होगा। बच्चों भाग 3 करते हैं। भाग 3 में त्रिभुज XYZ दिया गया है। तो इस त्रिभुज XYZ में त्रिभुज कोण योग नियम से कोण x धन कोण y धन कोण z बराबर 180 अंश होगा। कोण x कोण y कोण z का मान रख लेते हैं। कोण x 30 अंश है, कोण y 110 अंश है और कोण z x है। तो 30 अंश धन 110 अंश धन x बराबर 180 अंश होगा। 30 और 110 140 होता है, तो 140 अंश धन x बराबर 180 अंश होगा। दोनों पक्षों में से 140 हम घटा लेते हैं, तो 140 अंश धन x ऋण 140 अंश बराबर 180 अंश ऋण 140 अंश होगा। 140 अंश से 140 अंश कटने के बाद x बराबर 180 ऋण 140, यह 40 होता है, तो x बराबर 40 अंश होगा। बच्चों भाग 4 करते हैं। भाग 4 का त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों दिए गए इस समद्विबाहु त्रिभुज में त्रिभुज कोण योग नियम से x धन 50 अंश बराबर 180 अंश होगा। x धन x 2x होता है, तो 2x धन 50 अंश बराबर 180 अंश। अब बच्चों दोनों पक्षों को 50 अंश से
घटा लेते हैं तो 2x धन 50 अंश ऋण 50 अंश बराबर 180 अंश ऋण 50 अंश होगा। अब 50 अंश से 50 अंश कटने के बाद 2x बराबर 180 ऋण 50 या 130 होता है, तो 2x बराबर 130 अंश होगा। अब बच्चों दोनों पक्षों को 2 से भाग कर लेते हैं तो 2x बटा 2 बराबर 130 अंश बटा 2 होगा। 2x बटा 2 x होगा, तो x बराबर 130 अंश को हम 2 गुणा 65 अंश लिखेंगे बटा 2, 2 से 2 कट जाता है तो x बराबर 65 अंश आ जाता है। तो बच्चों x का मान 65 अंश होगा। तो बच्चों भाग 4 के समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों समान कोण x यह 65 अंश के होंगे। बच्चों भाग 5 करते हैं। भाग 5 में समबाहु त्रिभुज दिया गया है, तो दिए गए समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज कोण योग नियम से x धन x बराबर 180 अंश होगा। इसको लिख लेते हैं। x धन x 3x होता है, तो 3x बराबर 180 अंश। दोनों पक्षों को 3 से भाग कर लेते हैं तो 3x बटा 3 बराबर 180 अंश बटा 3। 3x बटा 3 x होता है, तो x बराबर 180 अंश को हम 3 गुणा 60 अंश लिखेंगे बटा 3। 3 से 3 कट जाता है तो x बराबर 60 अंश आ जाता है। तो बच्चों x का मान 60 अंश होगा। भाग 5 में सभी कोण बराबर, त्रिभुज के सभी तीनों कोण बराबर होंगे और यह 60 अंश के होंगे। बच्चों भाग 6 में हम देख रहे हैं कि यह समकोण त्रिभुज है, तो दिए गए समकोण त्रिभुज में त्रिभुज कोण योग नियम से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो x धन 2x धन 90 अंश बराबर 180 अंश। बच्चों इसको लिख लेते हैं। अब बच्चों x धन 2x 3x होता है, तो 3x धन 90 अंश बराबर 180 अंश। दोनों पक्षों को 90 अंश से घटा लेते हैं तो 3x धन 90 अंश ऋण 90 अंश बराबर 180 अंश ऋण 90 अंश। 90 अंश से 90 अंश कटने के बाद 3x बराबर 180 ऋण 90, यह 90 होता है, तो 3x बराबर 90 अंश आ जाता है। अब बच्चों दोनों पक्षों को हम 3 से भाग कर लेते हैं तो 3x बटा 3 बराबर 90 अंश बटा 3। 3x बटा 3 x होगा, तो x बराबर 90 अंश को हम 3 गुणा 30 अंश लिखेंगे बटा 3। 3 से 3 कटने के बाद अब x बराबर 30 अंश आ जाता है। तो बच्चों x का मान भाग 6 की आकृति में 30 अंश होगा। तो बच्चों एक कोण x है तो यह 30 अंश का होगा। अब हमें दूसरा कोण जो कि 2x है इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों 2x बराबर 2 गुणा 30 अंश, तो 2x बराबर 60 अंश होगा। तो इस आकृति में एक कोण 30 अंश का होगा, दूसरा कोण 60 अंश का होगा और तीसरा कोण 90 अंश दिया गया है। प्रश्न 2 करते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों भाग 1 की आकृति में हम देख रहे हैं कि यह जो 120 अंश का कोण है यह बाह्य कोण है, और बच्चों इस बाह्य कोण के लिए इसके अंतः सम्मुख कोण x और 50 अंश होंगे। और बच्चों हम त्रिभुज के बाह्य कोण गुण से हम यह कह सकते हैं कि x धन 50 अंश बराबर 120 अंश होगा। x धन 50 अंश बराबर 120 अंश। बच्चों इसके बराबर में एक कोष्टक में हम लिख लेते हैं त्रिभुज के बाह्य कोण गुण से। अब बच्चों दोनों पक्षों को 50 अंश से घटा लेते हैं तो x धन 50 अंश ऋण 50 अंश बराबर 120 अंश ऋण 50 अंश होगा। 50 अंश से 50 अंश कटने के बाद x बराबर 120 ऋण 50 या 70 होता है, तो x बराबर 70 अंश होगा। अब बच्चों हम जानते हैं कि त्रिभुज कोण योग नियम से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसके अनुसार x धन y धन 50 अंश बराबर 180 अंश होगा। बच्चों कोष्टक में हम लिख लेते हैं त्रिभुज कोण योग नियम से, क्योंकि हमें कारण देना होगा तो इस कारण को हम कोष्टक में लिख लेते हैं। अब बच्चों x का मान 70 अंश हम रख लेते हैं, तो 70 अंश धन y
धन 50 अंश बराबर 180 अंश हो जाता है। 70 अंश धन 50 अंश यह 120 अंश होता है, तो 120 अंश धन y बराबर 180 अंश होगा। अब बच्चों दोनों पक्षों को हम 120 अंश से घटा लेते हैं, तो 120 अंश धन y ऋण 120 अंश बराबर 180 अंश होगा। 120 अंश से 120 अंश कटने के बाद y बराबर बच्चों यहाँ पर 180 अंश ऋण 120 अंश हम लिखेंगे दाएं पक्ष में। तो 180 अंश से 120 अंश घटने के बाद यह 60 अंश होता है, तो y बराबर 60 अंश होगा। तो बच्चों भाग 1 के त्रिभुज में x बराबर 70 अंश होगा और y बराबर 60 अंश होगा। भाग 2 करते हैं। बच्चों भाग 2 की आकृति में हम देख रहे हैं कि जैसे कि यह दो रेखाएं हैं और इन दोनों रेखाओं को हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पर यह जो कोण 80 अंश का है, इसके लिए इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण y होगा और हम जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो y बराबर 80 अंश होगा। बच्चों इसको हम लिख लेते हैं, y बराबर 80 अंश होगा और इसके बराबर में कोष्टक में इसका कारण लिख लेते हैं क्योंकि यह ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। अब बच्चों हमें x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम त्रिभुज कोण योग नियम लगा सकते हैं। इसके अनुसार x धन y धन 50 अंश बराबर 180 अंश होगा। बच्चों y बराबर 80 अंश रख लेते हैं, तो x धन 80 अंश धन 50 अंश बराबर 180 अंश होगा। 80 अंश धन 50 अंश बराबर 130 अंश होता है, तो x धन 130 अंश बराबर 180 अंश होगा। अब हम दोनों पक्षों में से 130 अंश घटा लेते हैं, तो x धन 130 अंश ऋण 130 अंश बराबर 180 अंश ऋण 130 अंश होगा। अब बच्चों 130 अंश से 130 अंश काटने के बाद x बराबर 180 अंश ऋण 130 अंश यह 50 अंश होता है, तो x बराबर 50 अंश होगा, y बराबर 80 अंश होगा और x बराबर 50 अंश होगा। तो भाग 2 के त्रिभुज के लिए y बराबर 80 अंश होगा और x बराबर 50 अंश होगा। बच्चों भाग 3 करते हैं। भाग 3 में हम त्रिभुज देख रहे हैं और इस त्रिभुज के लिए x इसका बाह्य कोण होगा। अब इस बाह्य कोण के लिए इसके अंतः सम्मुख कोण 50 अंश और 60 अंश होंगे, तो यहाँ पर हम x बराबर 50 अंश धन 60 अंश लिख सकते हैं और इसका कारण त्रिभुज के बाह्य कोण गुण से, क्योंकि हम जानते हैं कि बाह्य कोण बराबर अंतः सम्मुख कोणों का योग होता है। तो बच्चों x बराबर 50 अंश धन 60 अंश होगा। कोष्टक में हम कारण लिख लेते हैं त्रिभुज के बाह्य कोण गुण से। 50 अंश धन 60 अंश बराबर 110 अंश होता है, तो x बराबर 110 अंश होगा। अब बच्चों त्रिभुज के तीन कोण 80 अंश 60 अंश और y है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो y धन 50 अंश धन 60 अंश बराबर 180 अंश। इसका कारण हम कोष्टक में लिख लेते हैं त्रिभुज कोण योग नियम से। 50 अंश धन 60 अंश 110 अंश होता है, तो y धन 110 अंश बराबर 180 अंश होगा। अब दोनों पक्षों में से 110 अंश घटा लेते हैं, तो y धन 110 अंश ऋण 110 अंश बराबर 180 अंश ऋण 110 अंश होगा। 110 अंश से 110 अंश कटने के बाद y बराबर 180 अंश ऋण 110 अंश यह 70 अंश होता है, तो y बराबर 70 अंश होगा। तो x बराबर 110 अंश और y बराबर 70 अंश होगा। बच्चों भाग 4 की आकृति में इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि यह दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इस कोण x के लिए यह 60 अंश का कोण इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होगा और हम जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो x बराबर 60 अंश होगा। तो बच्चों इसको लिख लेते हैं, x बराबर 60 अंश होगा। कोष्टक में इसका कारण लिख लेते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। अब बच्चों यहाँ पर इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि इसके अंतः कोण x, y और 30 अंश है। इन कोणों का योग 180 अंश होता है, तो x धन y धन 30 अंश बराबर 180 अंश।
इसको लिख लेते हैं x धन y धन 30 अंश बराबर 180 अंश। कोष्टक में इसका कारण लिख देते हैं त्रिभुज कोण योग नियम से। x बराबर 60 अंश रख लेते हैं, तो 60 अंश धन y धन 30 अंश बराबर 180 अंश। अब बच्चों 60 अंश धन 30 अंश बराबर 90 अंश होता है, तो 90 अंश धन y बराबर 180 अंश होगा। अब दोनों पक्षों में से 90 अंश घटा लेते हैं, तो 90 अंश धन y ऋण 90 अंश बराबर 180 अंश। 90 अंश से 90 अंश कट जाता है, तो y बराबर 180 अंश ऋण 90 अंश। 180 अंश ऋण 90 अंश बराबर 90 अंश होगा, तो y बराबर 90 अंश होगा। तो x बराबर 60 अंश और y बराबर 90 अंश। बच्चों भाग 5 की आकृति को हम देख रहे हैं कि इसमें त्रिभुज की दो भुजाओं को आगे बढ़ाया गया है और यह दोनों भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब यह 90 अंश का जो कोण है, इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण यह y होगा, तो हम कह सकते हैं कि y बराबर 90 अंश होगा। इसको बच्चों हम लिख लेते हैं, y बराबर 90 अंश होगा। इसके बराबर में कोष्टक में इसका कारण लिख देते हैं, क्योंकि यह ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। अब बच्चों यहाँ पर इस त्रिभुज में इसके तीनों कोण y, x और x है। y हमने ज्ञात किया हुआ है 90 अंश का है, तो x धन y बराबर 180 अंश लिखेंगे और y को यहाँ पर 90 अंश इसका मान इसमें रखेंगे। इसको लिख लेते हैं, y धन x बराबर 180 अंश होगा। इसके बराबर में कोष्टक में इसका कारण लिख देते हैं त्रिभुज कोण योग नियम से। बच्चों y बराबर 90 अंश रख लेते हैं, तो 90 अंश धन x 2x होता है, तो 90 अंश धन 2x बराबर 180 अंश होगा। अब हम दोनों पक्षों में से 90 अंश घटा लेते हैं, तो 90 अंश धन 2x ऋण 90 अंश बराबर 180 अंश ऋण 90 अंश होगा। 90 अंश से 90 अंश कटने के बाद 2x बराबर 180 अंश ऋण 90 अंश, यह 90 अंश होता है, तो 2x बराबर 90 अंश होगा। अब हम बच्चों दोनों पक्षों को 2 से भाग कर लेते हैं, तो 2x बटा 2 बराबर 90 अंश बटा 2 होगा। 2x बटा 2 x होता है, तो x बराबर 90 अंश को हम 2 गुणा 45 अंश लिखेंगे बटा 2, 2 से 2 कट जाता है, तो इस तरह से x बराबर 45 अंश आ जाता है। तो बच्चों x बराबर 45 अंश होगा और y बराबर 90 अंश होगा। बच्चों भाग 6 की आकृति में हम देख रहे हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आगे बढ़ाया गया है और इस त्रिभुज की दो भुजाएं, तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब बच्चों जैसा कि हम इस आकृति में देख रहे हैं कि इस कोण x के लिए इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण इस त्रिभुज का अंतःकोण होगा, तो बच्चों इसको हम दर्शा लेते हैं, तो यह x होगा। तो त्रिभुज का एक कोण x होगा और बच्चों हम इन दोनों रेखा को देख रहे हैं, ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण x और y होंगे और x और y यह दोनों बराबर होंगे, तो y बराबर x होगा। अब हम दो और रेखाएं देख रहे हैं कि यह जो विस्तारित भुजाएं हैं, यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब यहाँ पर इस x के लिए ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण इस त्रिभुज का अंतःकोण होगा और यह दोनों बराबर होंगे, तो इस त्रिभुज का अंतःकोण जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं x होगा। तो अब हमने त्रिभुज के अंतःकोण प्राप्त कर लिए हैं, यह x और y है और y बराबर x है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो x धन y बराबर 180 अंश होगा और y बराबर x होगा। इसको बच्चों हम लिख लेते हैं, पहले तो y बराबर x लिखेंगे, इसके बराबर कोष्टक में हम इसका कारण लिख लेते हैं, यह ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। अब x धन y बराबर 180 अंश होगा, इसके बराबर कोष्टक में इसका कारण लिख देते हैं त्रिभुज कोण योग नियम से। बच्चों y बराबर x यह हम रख लेते हैं, तो x धन x बराबर 180 अंश आ जाता है। x धन x यह 3x होता है, तो 3x बराबर 180 अंश।
अब दोनों पक्षों को हम 3 से भाग करेंगे तो 3x बटा 3 बराबर 180 अंश बटा 3। 3x बटा 3 यह x होगा, x बराबर 180 अंश को हम 3 गुणा 60 अंश लिखेंगे बटा 3, 3 से 3 कट जाता है, तो इस तरह से x बराबर 60 अंश आ जाता है। तो बच्चों x बराबर 60 अंश होगा, क्योंकि बच्चों y बराबर x है तो y बराबर 60 अंश होगा। तो x बराबर 60 अंश होगा और y बराबर भी 60 अंश होगा। तो बच्चों भाग 6 के त्रिभुज में x बराबर 60 अंश होगा और y बराबर भी 60 अंश होगा। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।